अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर साहर चावला राइट एट योर सर्विस। मैं आपको बताने लगी हूँ कि ये जो एसिडिटी और ब्लोटिंग होती है ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग तो कोई भी बीमारी नहीं होती, लेकिन ये सटल ब्लेसिंग है इन द सेंस कि आपकी गट बहुत ज़्यादा डैमेज होने से पहले आपको कम से कम एक सिग्नल मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप डायबिटिक हो रहे हो, अब 10-15 साल आप प्री डायबिटिक रहे, आपके इंसुलिन और जो HbA1c लेवल्स हैं उसमें अक्सर नहीं नजर आता। आपके इंसुलिन लेवल्स में तब आपके डायबिटीज़ की निशानदेही होना शुरू होती है जब ठीक ठाक इंसुलिन रेजिस्टेंस बन गई होती है, काम ठीक-ठाक खराब हो गया होता है, तब नज़र आना शुरू होता है। उस दिन मैंने अपनी फैटी लिवर की निशानियों पे वीडियो की थी, उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि फैटी लिवर इतने साल उसकी सबसे बड़ी निशानी है कि उसकी कोई निशानी नहीं है। आपके जिगर पे इतनी सारी चर्बी होगी और आपके टेस्ट बिल्कुल ठीक आएँगे, बस आपका पेट अगर निकला हुआ है तो समझ जाएँ कि खतरा जो है वो वहाँ पे शुरू हो चुका हुआ है, ठीक है? लेकिन ये आपके टेस्ट में नहीं आएगा जब तक मसला बहुत ज़्यादा आपके पास बढ़ नहीं जाएगा। लेकिन आपके पास जब गट का प्रॉब्लम शुरू होता है, इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस वो बहुत जल्दी खतरे की घंटी बजा देता है। एसिडिटी जनाब आपको इससे शुरू होती है कि आपके स्टमक और आपके फूड पाइप के बीच का जो ढक्कन होता है उसको स्टमक में बहुत ज्यादा तेजाब चाहिए होता है अपना मुंह बंद रखने के लिए। जब स्टमक में तेजाब कम होना शुरू हो जाए वो ढक्कन थोड़ा सा खुल जाता है। अब वो जो तेजाब है वो स्टमक से ना ऊपर की तरफ खाने की नाली की तरफ जाता है, जिसकी वजह से खाने के बाद आपके यहाँ पे जलन शुरू होती है। अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको वो दवाइयां देना शुरू कर देता है जो आपकी जलन को कम करें। अब क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए आपको रिलीफ पता है क्यों मिलता है? वो जो एसिड आपके स्टमक से उठ के आपके खाने की पाइप में आ रहा था ना, अब क्योंकि आपने वो वाली दवाई ली है जो बड़ी मशहूर दवाई है ओमेप्राज़ोल एंटासिड, वो अब खाने की पाइप वाले एसिड को वो खत्म कर देता है। आपको होता है कि ये दवाई खा के तो मुझे सुकून आ गया है, लेकिन उसके साथ-साथ वो आपके स्टमक के एसिड को और कम करना शुरू कर देता है। अब 2-3 महीने बाद फिर बाहर का खाना खाने के बाद आपके साथ एक बहुत बुरी एपिसोड होती है और इस बार की जो एसिडिटी होती है वो पिछली बार की एसिडिटी से बहुत ज़्यादा होती है। इस बार दवाई भी असर करने में ज़्यादा टाइम लगाती है और अब ये जो एपिसोड है वो 2-3 महीने की जगह महीने बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद और हर हफ्ते होने पर उतर आती है। तो इस सारे प्रॉब्लम को कैसे अवॉइड किया जा सकता था? इस सारे प्रॉब्लम को बहुत आसानी से अवॉइड किया जा सकता था अगर आप रोज सेब का सिरका अपनी रूटीन में इंक्लूड कर लेते। यकीन करें कि मैं सुबह उठ के सोच ही नहीं सकती कि मैं सेब का सिरका ना लूं, क्योंकि अब मैंने 35 क्रॉस कर लिया है। 30 के बाद वैसे ही आपके स्टमक का तेजाब कम होना शुरू हो जाता है। 100% ऑर्गेनिक रॉ अनफिल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर विद मदर अगर 1 टीस्पून नाश्ते से 30 मिनट पहले आप स्ट्रॉ के साथ ले लेते तो ये प्रॉब्लम होती ना। इवन के पहली एपिसोड के बाद भी ले लेते तो ये प्रॉब्लम होती ना। गंदम और दूध छोड़ देते, तला हुआ छोड़ देते तो ये प्रॉब्लम होती ही ना। आप चाहें तो मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला के प्रोडक्ट्स भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे पास सेब का सिरका भी मौजूद है, पूरे मुल्क में शिपमेंट हो रही है। मेरे प्रोडक्ट्स पाकिस्तान की सारी अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है, येलो पट्टी में लिंक आ रहा है, www.holisticwisdombysaharchavla.com से ऑर्डर कर सकती है। जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, अपॉइंटमेंट्स वाले फोन नंबर के नीचे लिंक आ रहा है, वहां से ऑर्डर कर सकती है। अब ब्लोटिंग पे आ जाते हैं जनाब। ब्लोटिंग भी आपके पास इसीलिए शुरू होती है। ब्लोटिंग जो है आपके पास जब स्टमक में एसिड कम होता है तो स्टमक ने प्रोटीन डाइजेस्ट करना होता है। वो प्रोटीन ठीक तरह डाइजेस्ट नहीं होता तो ऐसा लगता है कि खाना खाए और वो नीचे उतर ही नहीं रहा, यहाँ आके कहीं बैठ ही गया है। वो जो यहाँ आके बैठा रहे ना, वो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो रही है आपके पास। और फिर उसके बाद जब वो आधी डाइजेस्ट हुई प्रोटीन छोटी आंत में जाती है, जहाँ खाने की 90% डाइजेशन होनी चाहिए, वहां पे जाके वो छोटी आंत की इन्फ्लेमेशन कर देती है। इस वजह से खाने का और प्रॉब्लम होता है। ये ब्लोटिंग एक और वजह से भी हो सकती है, स्टमक एसिड कम होने के साथ-साथ आपके लिवर ने एक डाइजेस्टिव जूस निकालना होता है, बाइल, जिसने पित्ते में जाके, इसलिए पित्ते का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना खाने का फैट डाइजेस्ट नहीं होगा। पित्ते में जाके उसने इकट्ठा होना होता है और खाने के सारे फैट्स को एब्ज़ॉर्ब करके, जज़ब करके ठिकाने लगाना होता है। जब बाइल की सिक्रीशन कम होगी, फैट ठिकाने नहीं लगेगा और ब्लोटिंग होना और कब्ज़ होना, अगर ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हैं, यकीन करें आप में बाइल की कमी है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन सेब का सिरका है, अदरक है और इसका सॉल्यूशन सारी कड़वी सब्जियां हैं, जैसे करेला हो गया, स्वांजना हो गया। मेरे पास अदरक पाउडर, करेला पाउडर, स्वांजना पाउडर भी अवेलेबल है। आप चाहें तो मेरी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम्स का जो हल है वो आप बड़ी आसान और देसी और आम इंग्रेडिएंट से निकाल सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास एक गट रिपेयर पाउडर भी है, जिसमें मैंने अदरक, फेनल सीड्स, त्रिफला और कुछ और ऐसी हर्ब्स डाली हैं जो आपकी डाइजेशन में हेल्प कर सकती है। इसका 1 टीस्पून दही में आपने रात को सोने के साथ लेना है। वीडियो खत्म करने से पहले लाहौर को खुशखबरी सुनाती चलूं, मेरे प्रोडक्ट्स अब लाहौर में 3 लोकेशंस पर अवेलेबल हैं। ऑर्गेनिक विलेज DHA में चिल्तन प्योर के आउटलेट पे, अमाना मॉल में फर्स्ट फ्लोर पर चिल्तन प्योर के आउटलेट पे और एच ब्लॉक में अल-फतेह के ऑपोजिट चिल्तन प्योर के आउटलेट पर भी होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला ने अपने प्रोडक्ट्स का झंडा गाड़ दिया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।